नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही आम बीमारी के बारे में, जिसे कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद भी कहा जाता है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट और साथ ही संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अभी लेटेस्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि मोतियाबिंद जैसी बीमारी आने वाले समय में सभी को होगी। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सर मोतियाबिंद होता क्या है और इसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, आँख एक प्रकार का कैमरा है। कैमरे में लेंस होता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोग भी लेंस होता है इसे देखते हैं। हुँ, हुँ। उम्र के साथ या अन्य कारणों से ये जब ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस में आके सफ़ेदी दिखने लगता है मोतियाबिंद आने में और लोगों को देखने में दिक्कत होती है। 2-2 कभी दिख सकता है। गाड़ी का लाइट आएगा तो बहुत चौंध लगेगा किसी प्रकार के कैटरेक्ट में। तो ये मोतियाबिंद एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब दृष्टि क्षीणता का सबसे प्रमुख कारण मोतियाबिंद है। लेकिन ये प्रिवेंटेबल है या रिवर्सिबल है। कहने का मतलब मोतियाबिंद से जो रोशनी जाती है वो लौट के आ जाती है। हुँ, हुँ। तो लक्षण हमने बता दिया, देखने में दिक्कत, कारण इसके एज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, चोट लगना हो गया, स्टेरॉयड जैसे दवाई का सेवन हो गया या अन्य कारणों से इसका फैमिली का जेनेटिक प्रिपोंडेरेंस होता है, तो उससे कारण मोतियाबिंद होता है। और मोतियाबिंद में उसका इलाज, एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। शुरू में मोतियाबिंद जब होता है तो न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के फेज़ में चश्मे का नंबर देने से, माइनस नंबर देने से काम चलता है कुछ दिन का, लेकिन अंततः ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करते हैं, पहले तो ऑपरेशन बहुत होते थे, जब आपको याद पड़ता होगा 2-2 महीना परहेज रहा करता था, चीर के करते थे, बाद में टाँका हुँ, हुँ। आया, आईसीसी हुआ, ईसीसी हुआ, अब एसआईसीएस हुआ और अब फेको इमल्सिफिकेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन का सबसे आधुनिक विधि है, जिसमें कि हम बिना चीरा, बिना सुई, बिना पट्टी, बिना टाँका करते हैं। एक पतला-सा छेद से जाकर के मशीन से मोतियाबिंद को खाते हैं, उसके धोते हैं उसको और उसके बाद फोल्डेबल लेंस लगाते हैं। इसके अंदर के लेंस डालते हैं, वो अंदर जाकर के फैल जाता है। लेकिन ये मानना होगा कि मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं मोतियाबिंद को, तो मोतियाबिंद पहले इमैच्योर से मैच्योर यानी पक जाता है, लोग हुँ, हुँ, कहते हुँ। हैं। पक जाता है, पक करके मोतियाबिंद में फेकोलिटिक ग्लोकोमा हो सकता है, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसलिए मोतियाबिंद अगर चिकित्सक बोलता है तो आप प्लान करके ऑपरेशन करा लें, और चिकित्सक चिकित्सक अगर बोलते हैं कि तुरंत ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, तुरंत कराना चाहिए। क्या कि मोतियाबिंद नॉर्मली जल्दी तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, लेकिन अगर फेकोमॉर्फिक फेकोलिटिक होने पर क्या होता है, मेहनत बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है, पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाता है और रोशनी फिर मन लायक अनुकूल नहीं आ पाती है। तो इस बात का ध्यान देना होगा। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो लेंसेज आ गए हैं, एक से एक आधुनिक लेंस है। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेंस में मोनोफोकल होता है, जिसमें कि नज़दीक में चश्मा पहनने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मल्टीफोकल, ट्राइफोकल जो होता है, वो जो लेंस है उसमें नज़दीक में कितने दफ़े चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मल्टीफोकल वगैरह उसके लिए आइडियल सूटेबल कैंडिडेट होना चाहिए, सारे लोगों को नहीं लग सकता है। और इसके बाद टोरिक, जैसे किसी-किसी व्यक्ति में क्या है कि उनको स्टिग्मैटिज़्म होता है, सिलिंड्रिकल पावर आप देखेंगे ज़्यादा होता है। सिलिंड्रिकल पावर वाले में टोरिक लेंस लगता है, टोरिक लेंस से सिलिंड्रिकल पावर घट जाता है और पेशेंट का विजुअल रिहैबिलिटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। हुँ, हुँ। तो अब जो है मोतियाबिंद एक निश्चित ही आम बीमारी है, लेकिन मोतियाबिंद से अब कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, सहज स ऑपरेशन है, जो निश्चित ऑपरेशन करा ले, जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक से एक मशीन आ गए हैं, मशीन से अब सूक्ष्म चिकित्सा से होता है, अब परहेज़ की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप ऑपरेशन कराते हैं, चंद दिनों के परहेज़ के बाद आप नॉर्मल अपना काम कर पाते हैं। तो ये सब नए-नए आधुनिक ऑपरेशन में ये कोई फ़ायदा है। और आज भी मोतियाबिंद के लिए जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि जागरूकता की ज़रूरत नहीं रहने पर मोतियाबिंद होता है, लोग इग्नोर करते हैं कि अरे क्या है मोतियाबिंद, अरे क्या है मोतियाबिंद है। लेकिन आगे चल के ये दिक्कत करता है, उसके जब कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो परेशानी होती है और ऑपरेशन का रिज़ल्ट भी बड़े मज़ेदार नहीं आ पाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोतियाबिंद के प्रति जागरूकता, मोतियाबिंद के प्रति ये जानना, मोतियाबिंद से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सारी रोशनी लौट के आ जाती है, लेकिन
मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले सारे प्रकार का जांच और प्रॉपर प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन ज़रूरी है, ताकि हम लोग उसके पहले क्या करें, कैसे करेंगे ऑपरेशन, क्या उसका तरीका होगा, ताकि मरीज को अच्छा रोशनी आ सके। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि मोतियाबिंद की बीमारी जो है ये जेनेटिक है, साथ ही वैसे लोगों को भी ज़्यादा होता है जो डायबिटिक हैं या फिर बीपी के पेशेंट्स हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि वैसे लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या फिर हाई बीपी से जूझ रहे हैं या फिर बीपी की बीमारी है, उनके लिए ऐसे क्या सजेशन जो उनको दिमाग में रखना चाहिए, जो उनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आगे चलकर मोतियाबिंद की बीमारी ना हो? देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके आँख का नियमित अंतराल पर चेकअप ज़रूरी है। नेत्र हुँ, हुँ। चिकित्सक देखेंगे, वो रेटिना का भी चेकअप करेंगे कि कोई रेटिनोपैथी नहीं हो, कैटरैक्ट भी नहीं हो, सब देखेंगे और जैसा वो एडवाइस करेंगे वो करना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा अर्ली कैटरैक्ट होता है और उनको आप नियंत्रण में रखें। कोई डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं रहेगा तो मोतियाबिंद के साथ-साथ पर्दे की खराबी होगी और जब पर्दे की खराबी होगी तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी रोशनी पूरी नहीं आएगी। तो डायबिटिक पेशेंट हमेशा जांच कराएं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट नियंत्रण में रखें ब्लड प्रेशर, तो बीपी और शुगर का नियंत्रण और टाइम टू टाइम चेकअप मस्ट है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि सर जैसे-जैसे समय बीतेगी, जैसे-जैसे ऐज जाएगा तो उसी के हिसाब से मतलब ये कहा रहा है कि मोतियाबिंद सबको होने वाला है। सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर आज के ज़माने में, आज के समय में टेक्नोलॉजी जहाँ पे इतनी आगे जा चुकी है, तो ऐसी किन-किन चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए जो अभी अडल्ट्स हैं, जो अभी बच्चे हैं, ताकि आगे चलकर मोतियाबिंद जैसी समस्या ना हो? देखिए, मोतियाबिंद का जो आप कह रहे हैं सबको होना वो बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मामले में सही है, क्योंकि ये देखिए एज होने पर बीमारी हुँ, होती हुँ, है हुँ। और अब लोग की लॉन्जेविटी बढ़ गई है। अब आज के आधुनिक जीवन शैली में इलाज से, रख-रखाव से लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते हैं, तो संभवतः मोतियाबिंद का शिकायत सब हो सकते हैं। अब मोतियाबिंद को रोकने के लिए है कि आप खान-पान रखें, एंटीऑक्सीडेंट लें, हरी पत्तेदार सब्ज़ी, पीला फल और आपके जो रिस्क फैक्टर हैं उसके लिए आप नियमित अंतराल पर चेकअप कराएँ कि अगर मोतियाबिंद हो ही जाए तो हम उसका ऑपरेशन करा लें, ताकि हमारी रोशनी पूरी लौट आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मोतियाबिंद जैसी बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है, इसमें क्या परहेज़ करना चाहिए, कब ऑपरेशन करवाना चाहिए और साथ ही जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, उन्हें किन-किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।